नमस्कार, वेलकम। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। कभी इस गांव में भी हुआ करती थी चहल पहल, खिलखिलाते हुए बच्चों की वो हंसी, खेतों में काम करती हुई महिलाएं। ये घर जो कभी सपनों से भरे हुए थे, आज सुनसान पड़े हुए हैं। हर दरवाजे के पीछे एक कहानी है। कोई गांव छोड़कर शहर चला गया नौकरी की तलाश में, तो कभी लौटकर आया ही नहीं। कोई कभी लौटकर आया ही नहीं। ऐसा ही इस गांव का माहौल है। एक समय पहले सन 1974-75 में ये गांव काफी खुशहाल हुआ करता था और बहुत बेहतरीन यहाँ का जनजीवन चला करता था। यहाँ बस अब मात्र 3 घर हैं। अभी भी उम्मीद है लौटकर आने की, कि ताकि वो ही खुशहाली दोबारा लौटकर। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं। ये लोग हैं जो अभी भी अपने गांव से जुड़े हुए हैं, इसी उम्मीद के साथ कि शायद कुछ उम्मीद जगे। क्या ये गांव पूरी तरह खाली हो जाएगा या अभी रौनक लौट कर आएगी? यह है अपना गांव पोखरी। पहले जहां ये पहाड़ी गांव रौनक से भरपूर थे, त्योहारों की वो रौनक, चहल पहल, अब बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। कई गांव ऐसे हैं जो अपूर्ण रूप से वीरान पड़े हुए हैं, जमीनें बंजर है और कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो भी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का। रोजगार का अभाव, कठिन जीवन शैली और पढ़ाई लिखाई के लिए उपयुक्त विद्यालय न होने के कारण यहाँ पर मुख्य पलायन का कारण रहा और लोग धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर गए। ये बंद दरवाजे सिर्फ घर नहीं है, उन सपनों की कहानी है जो शहर की ओर चले गए। एक एक करके लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन कर गए और यहाँ पसर गया सन्नाटा। जहां कहीं खेतों में हरियाली पसरा करती थी, वहां अब ये वीरान पड़े हुए खेत और ये सूखी मिट्टी, सब कुछ थोड़े बहुत बुजुर्ग यहाँ पर रह गए हैं इंतजार करते हुए, ताकि हमारे बच्चे भी कभी दोबारा लौटकर यहाँ आएंगे और फिर से ये खुशहाली इस गांव में होगी। त्योहार की रौनक, शादियों की खुशी और मिलजुल कर रहने का वो प्रचलन कहीं खो सा गया है। पलायन ने लोगों को ही नहीं बल्कि इस गांव की आत्मा को भी खाली कर दिया है। सवाल यही है कि क्या वो खुशी दोबारा लौटकर आएगी? अगर हम चाहें, अगर हम अपने गांव को दोबारा संवारें, तो हो सकता है ये खुशी दोबारा लौटकर आ सकती है। गांव सिर्फ एक जगह ही नहीं, ये हमारी पहचान है, इसे मत खोने दो। आइए दोबारा बसाते हैं अपने इस गांव को। यह है हमारा गांव पोखरी मित्रों। सन 1974 में मैं बदायूं से यहाँ आया था और कक्षा 10 तक की पढ़ाई मैंने यहाँ पर करी थी। उस समय यहाँ पर काफी चहल पहल थी और पूरे घर भरे हुए थे। चाचा, ताऊ, भाई, बहन सभी मिलजुल कर यहाँ पर रहते थे। लेकिन धीरे 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 पलायन का असर इस गांव में हुआ और अब यहाँ पर मात्र 3 मकान बचे हुए हैं और वो भी मजबूरी में बचे हुए हैं और बच्चे वगैरह सब बाहर। बुजुर्ग लोग केवल यहाँ पर हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा क्या वही रौनक आ सकती है इस गांव में लौटकर। आप सब लोग यहाँ तक वीडियो में बने रहे, सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, वेलकम। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।